दोस्तों आज आप सभी को मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाऊंगा जिसमें आप लाखों रुपया प्रति महीना कमा सकते हैं। काफ़ी शानदार और जानदार मैं बिजनेस आज आप सभी के लिए लेकर मैं आया हूं। एक कहावत तो आप सभी ने सुना होगा कि एक व्यक्ति आया और पानी को बोतल में भरकर बेचना शुरू कर दिया। आज पानी का कारोबार हजारों करोड़ों का है। भारत में एक पान बेचने वाला गुमटी पे भी आपको पानी का बोतल बिकता हुआ मिल जाएगा। क्या कभी आपने सोचा था कि भविष्य में पानी भी बेचा जाएगा और इतने स्तर पे बेचा जाएगा कि उसका बिक्री इतना हो जाएगा कि उसको पूरा करना भी मुश्किल हो पाता है। इतना पानी लोग खरीदते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं? ऐसे ही तमाम तरह के बिजनेस हैं जिसका भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल है। आप एक बार शुरुआत तो करिए, लाखों करोड़ों कमा सकते हैं और लोग कमा रहे हैं। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है कि इस प्रकार का भी बिजनेस होता है। इन प्रकार के कैटेगरी में बिजनेस किया जा सकता है। इसी कड़ी में आज आप सभी को मैं एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। वो क्या है, कैसे आपको तैयार करना है, कहां बेचना है और कितना बिक्री होता है, स्टेप बाय स्टेप आज आप सभी को मैं बताऊंगा। देखिए, ये जो बिजनेस है ये आस्था से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। क्या है कि आप सभी को गंगाजल बेचना है, वो भी कैसे आप लोग समझ लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। गंगाजल, ठीक है, गंगाजल का मतलब आप समझ रहे हैं, जो गंगा जी का पानी होता है, चाहे इलाहाबाद संगम हो गया, वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, ऐसे ऐसे जगहों से आपको गंगाजल इकट्ठा करना है, साफ और शुद्ध, और पानी के बोतल में भरकर उसे बेचना है। कैसे बेचना है? देखिए, जो गंगाजल होता है आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी पवित्र होता है। हिंदू धर्म में उसको काफ़ी अच्छा माना गया है। पूजा पाठ, हर धार्मिक काम अनुष्ठान के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को आगे बढ़ने से पहले एक उदाहरण दिखा दूं। यहाँ पे एक मैं फोटो लगाया हूँ, आप लोग देखिए। जो 500 ml यानी आधा लीटर पानी है वो लगभग 154 रुपया के आसपास बिक रहा होगा। आप लोग फोटो में देख रहे होंगे। मान के चलिए 150 रुपया में, और सोचिए कि 1 लीटर 300 रुपया में बिक रहा है, यानी कि 1 लीटर गंगाजल 300 रुपया प्रति लीटर बिक रहा है। मैंने तो केवल 150 बताया है। एक और फोटो मैं लगा रहा हूं, आप लोग देखिए कि 5 लीटर गंगाजल 600 के आसपास, 650 से प्लस होगा, मुझे याद नहीं है। इतना महंगा मिल रहा है, यानी कि 120-130 के आसपास लीटर पड़ रहा है ये गंगाजल। यानी कि इतना महंगा गंगाजल भी बिक रहा है। केवल फर्क ये है कि ये जो होता है, जहाँ उद्गम स्थल होता है, हरिद्वार में गंगोत्री कहा जाता है, वहाँ से इकट्ठा किया गया गंगाजल है और काफ़ी महंगा बिकता है। दोस्तों, आपको क्या करना है कि पानी का बोतल आपको इंडिया मार्ट से खरीदना है, या बहुत सारे आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि पानी भरने वाला बोतल मिलता है, वहाँ मशीन लगी रहती है, बोरी का बोरी प्लास्टिक भरा रहता है बोतल, 5 रुपया का बोतल, 5 रुपया का पानी भर के 10 रुपया में ही आपको मिल जाता है। यानी 5 रुपया का बोतल आपको होलसेल में मिल जाएगा। कहीं से भी पता कर लीजिए, या इंडिया मार्ट गूगल पे सर्च करके होलसेलर से बात कर सकते हैं। 2 रुपया मान के चलिए, स्टिकर इस पे लगाएंगे, शुद्ध गंगाजल, पवित्र गंगाजल यहाँ से इकट्ठा किया गया, ठीक। और मान लीजिए 7 रुपया हो गया, 2 रुपया आपका लेबर चार्ज वगैरह, मान के चलिए 3 रुपया, ऐसे 10 रुपया ले लिया जाए कि एक बोतल पे आपका 10 रुपया पड़ रहा है खर्च, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि कैसे रुपया लीटर बिक रहा है। 300 रुपया लीटर भी बिक रहा है और 120-130 रुपया लीटर भी बिक रहा है। मैं कोई अलग से नहीं कर रहा हूँ। आप अमेजन पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए गंगाजल, तो आपको सारा लिस्ट आ जाएगा कितने लीटर का क्या क्या गंगाजल मिल रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए आपका 10 रुपया का खर्च आ रहा है, ठीक है। और आपको अब क्या करना है कि बोतल में भरकर शुद्ध गंगाजल, एक बात याद रखिएगा कि ये आस्था और धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। ईमानदारी पूर्वक काम करिएगा, किसी भी प्रकार कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कोई अन्य पानी भरकर भी उसका स्टिकर गंगाजल का चिपका करके आप बेचें, ऐसा कदापि मत करिएगा, ठीक है। तो आप ओरिजिनल जब गंगाजल बेचेंगे तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। आप गंगाजल कोई कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं, उसे साफ़ सुथरा गंगाजल इकट्ठा करिए, ठीक है। अब आपको जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, जितने भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पे अपना रजिस्टर अकाउंट बनाइए। इसके बाद सेल करिए। देखिए कि हर जगह से, मान लीजिए प्रतिदिन आपको 10 आर्डर हर वेबसाइट से मिले, ठीक है। अमेजन से 10, फ्लिपकार्ट से 10, जेप्टो से, ब्लिंकिट से वगैरह से, अन्य सारे ई कॉमर्स जोड़कर 20-30 मान लिया जाए, ठीक है।
तो मान के चलिए 30-20-50 ऑर्डर आपको प्रतिदिन मिल रहा है। 50 ऑर्डर हर ई-कॉमर्स से आपको आ गया, 10 रुपया आपका खर्च आया, आपने 120 में बेचा या 110 में बेचा, यानी 100 रुपये का अगर आप मुनाफा भी कमाते हैं तो आपका कितना बच जाएगा, यानी कि 5000 प्रतिदिन, यानी 1.5 लाख रुपया महीना आपका आसपास आ रहा होगा। आप लोग कैलकुलेटर कर लीजिएगा। यानी मान के चलिए सामान्य सा ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है, तब इससे ज़्यादा आएगा तो लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग कमा रहे हैं केवल शुद्ध गंगाजल, पवित्र गंगाजल बेचकर। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये खरीदता कौन है? गंगा जी तो सारे नगरों में, सारे शहरों में, बहुत जगहों पर मिल जाएंगी, सारे नहीं सॉरी, बहुत जगहों पर मिल जाएंगी, सारे घरों में गंगाजल तो मिल जाएगा। ये तो होता है, लोग कहीं गंगा स्नान करने जाते हैं तो डब्बा में भर कर लेके जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे रुक जाइए, मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे इतना इसका बिक्री होता है। बड़े बड़े जब शहरों में जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, ग्रेटर नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, देश के जितने भी बड़े बड़े सोसाइटी हैं हाई फाई, वहाँ पे देखेंगे तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपको देखने को मिलेगी। लाखों हजारों लोग एक एक सोसाइटी में रहते हैं, एक एक परिवार में रहते हैं, उनके घर भी तो पूजा पाठ होता है, तो वो कहाँ से गंगाजल जाकर लाएंगे? ऐसे लोग ही खरीदते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, लाखों लाखों का ऑर्डर आता है गंगाजल का। ये लोग खरीदते हैं अपने फ्लैटों में। इनके पास न गंगा जी है, न कहीं से इनको मात्रा है, न पूजा की दुकान ही मिल पाएंगी, ये न खोज पाते हैं, न इनके पास समय रहता है। ऑनलाइन ऑर्डर किए, गंगाजल इनके घर पे चला गया। इस तरीके से लाखों हजारों ऑर्डर आते हैं दोस्तों। जितने भी शहर देख रहे हैं देश में, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े सोसाइटी, फ्लैट बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं, हाई फाई सोसाइटी के लोग रहते हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले रहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर सब भरे पड़े रहते हैं। वो गंगा जी में नहीं जाते हैं गंगाजल भरने के लिए, शुद्ध ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा दे रही है, शुद्ध गंगाजल है, कितना अच्छा से मिल रहा है, कितना अच्छा उसका पैकिंग है। वो लोग ऑर्डर करते हैं और हजारों करोड़ों का कारोबार हो गया है शुद्ध गंगाजल का। लोग शुद्ध गंगाजल बेचकर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं दोस्तों। ये बिजनेस होता है, आपको भी बेचना है, ऑनलाइन बेचना है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर कैसे हम बनाएं? तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि अमेजन पे अपना प्रोडक्ट कैसे बेचें। सारा वहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। लोग बता देंगे कि कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे फोटो अपलोड करना है, फिर आपका जब ऑनलाइन ऑर्डर आ जाएगा कैसे आपका प्रोडक्ट जाएगा। तो जो अमेजन का या फ्लिपकार्ट का, ई कॉमर्स कंपनियों का जो एजेंट होते हैं वो आपके पास आएंगे और प्रोडक्ट लेकर वो चले जाएंगे। इसके बाद का काम उनका रहता है, आपका जो पैसा है वो अमेजन आपके अकाउंट में भेज देगा। ये प्रोसेस होता है दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि देश में इतने बड़े सोसाइटी, इतने बड़े परिवार, फ्लैट हर जगह बन रहे हैं, लोग रह रहे हैं घरों में, हर जगह से 10-20 ऑर्डर आए, हर जगह से हजार ऑर्डर आए, तो सोचिए कितना लाखों करोड़ों का कारोबार हो जा रहा है। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि मैं ही तो नहीं हूँ अकेला बेचने वाला, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि 50 ऑर्डर भी आया आपका तो लाख रुपया कमा लेंगे। ऐसे बहुत सारी कंपनियों का आता होगा, केवल ऐसा तो नहीं कि भारत में केवल 50 ही ऑर्डर आएगा गंगाजल का। 50 तो आपके गाँव में, आपके शहर में, जिले में ऑर्डर आ जाएगा। तो ऐसे कितने शहर, कितने सोसाइटी, फ्लैट बने हैं देश में दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूं कि आपको शुद्ध पवित्र गंगाजल का बिजनेस करना है, बेचना है। या तो आप हरिद्वार से इकट्ठा करिए, काशी से, संगम से शुद्ध गंगाजल इकट्ठा करिए, उसको साफ करने का अगर व्यवस्था आपके पास है तो करिए, नहीं तो आप गौमूत्र हरिद्वार वगैरह में जब जाएंगे तो वहाँ पे शुद्ध गंगाजल मिलता है, एकदम शुद्ध प्योर ओरिजिनल गंगाजल मिलता है, उसको भरेंगे और आप अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर सेल करेंगे अकाउंट बनाकर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें थोड़ा भी मिलावट नहीं होना चाहिए। आप ओरिजिनल शुद्ध काम करेंगे तभी आपका बिजनेस चलेगा दोस्तों, क्योंकि जो गंगाजल होता है ना वो काफ़ी दिनों तक चलता है। अन्य जो पानी, मिलावटी पानी होता है ना, वो जल्द खराब हो जाएगा। तो एक बार मान लीजिए ऑर्डर किसी ने ले लिया, आपने उसके साथ धोखेबाजी की, तो दोबारा वो आपके कंपनी का, आपके नाम का गंगाजल का ऑर्डर नहीं करेगा। इसलिए आपका बिजनेस काफ़ी लंबे समय से चलाना चाहते हैं, बिजनेस कारोबार करना चाहते हैं, तो आपको ओरिजिनल गुणवत्तापूर्ण काम करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से निश्चित तौर पे समझ गए होंगे दोस्तों कि बिजनेस क्या कहलाता है।
बिजनेस बहुत है, जहाँ भी देखेंगे आपको चलते हुए देखते जाएंगे, बहुत सारी दुकान आपको मिल जाएगी, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बेचते हुए मिल जाएंगे, कुछ धार्मिक चीज़ें मिलेंगी, कुछ मंदिर पे जाइए, कुछ पर्यटक स्थल पे जाइए, कुछ ऐतिहासिक स्थल पे जाइए, हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप मोबाइल चलाते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह पर जाइए, आपको गाय का गोबर का बना हुआ उबला भी मिल जाएगा। आप उसे सर्च करिए, देखिए कितने रुपए में वो मिल रहा है। आपको हंसी आएगा कि ये तो गाय का गोबर है, गांव में तो लोग ऐसे फेंक देते हैं, कोई पूछता नहीं है। गांव में भी अब गैस का प्रचलन हो गया, अब कौन उबले पर खाना बनाता है। लेकिन अमेजन फ्लिपकार्ट पे सर्च करिए कितने रुपये का वो मिलता है, लाखों लोग ऑर्डर करते हैं दोस्तों। तो बिजनेस का जो नज़रिया है ना वो बदल गया है। पहले होता था कि बहुत से लोग दुकानों पे जाते थे, ये दुकान हो गया, लोग तरह तरह के जाते थे, अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदने जाते थे। अब नए ज़माने का बिजनेस हो गया है कि दुकान ही अब ग्राहकों के द्वार द्वार जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, जूता मंगाना हो, मोबाइल मंगाना हो, एसोसीज मंगाना हो, किसी भी प्रकार का, लोग घर बैठे ऑनलाइन कर दे रहे हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट वाले उनके घर पे पहुंचा दे रहे हैं। ये ट्रेंड हो गया है, उल्टा हो गया है। ब्लैंकेट वगैरह बड़े बड़े शहरों, जो फ्लैट वगैरह मैंने बताया ना, रिफाइन दाल चावल आटा नमक जो भी होता है सब ब्लैंकेट से मंगा लेते हैं, 10 मिनट में उनके घर पहुंच जाता है। ये सब चल रहा है, यानी कि बिजनेस आपके द्वार। अब बिजनेस का प्रचलन बदल रहा है, हर चीज़ लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। घर बैठे लोगों के पास समय की कमी है, तो उस तरीके से, उस नज़रिए से बदलाव भी तो करना होगा। मान के चलिए आप पुराने धड़ल्ले से वैसे ही दुकान खोलकर बैठे हैं, ना कोई बदलाव कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे जनरल स्टोर, किराना स्टोर को देखा है, जो ग्राहक फ़ोन करते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ें इतने का पहुँचा दीजिए, तो ले जाकर वो पहुँचा देते हैं। ये भी तो सुविधा दे सकते हैं, भले आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे नहीं बेच सकते हैं। तो यानी परिवर्तन काफ़ी ज़रूरी है। जो परिवर्तन नहीं होता है वो कंपनियाँ समाप्त हो जाती है। तो परिवर्तन काफ़ी ज़रूरी है। आप जहाँ हैं ग्राहक के अनुसार बदलना होगा, तभी आप जीत पाएंगे। मान के चलिए कि पहले अमेजन नहीं था तो लोग सामान नहीं खरीदते थे, लेकिन जब अमेजन बना होगा तब भी लोग विरोध किए होंगे कि ऑनलाइन कौन ऑर्डर करेगा, सब लोग दुकान पे जाकर तुरंत खरीद लेंगे। लेकिन आज अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अमीर कंपनी बन गई है। ऐसा फ्लिपकार्ट वगैरह सब ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियां बनती जा रही है। अभी भी समय है, अपने आप को समझिए, संभालिए, बिजनेस को ऑनलाइन ले जाइए प्लेटफार्म पे। आप भले ही ऑफलाइन कर रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ बिजनेस ऑनलाइन भी करिए। तो निश्चित तौर पे समझ गए होंगे दोस्तों कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।